एक छोटे शहर में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह बेहद लापरवाह था और हमेशा जरूरी कामों को कल पर टालता रहता। पढ़ाई हो या कोई जिम्मेदारी, वह हर काम में पिछड़ गया था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि समय की कीमत को समझो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। उसे अपने भविष्य की चिंता ही नहीं थी और वह सारा समय मोबाइल पर गेम्स खेलने और फालतू बातों में गंवा देता था। एक दिन शहर में एक महिला आई, डो अनामिका, जो टाइम मैनेजमेंट की एक्सपर्ट थी और विश्व भर में अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जानी जाती थी। बहुत से लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने आए। अर्जुन भी यह सोचकर चला गया कि शायद वे उसे जल्दी सफल होने का कोई शॉर्टकट बता दें। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा, मैम, मुझे लगता है कि मैं हर चीज में पीछे हूं। मेरे दोस्त मुझसे आगे हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कृपया बताइए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा समय की कद्र न करना है। तुम जिम्मेदारियों को टालते हो और कीमती समय व्यर्थ करते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जिससे तुम खुद समझ सकोगे कि समय कितना अनमोल है। उन्होंने शुरू किया। एक समय की बात है, एक शहर की मेयर थी, सविता। एक दिन उन्हें बचपन की सहेली सीमा मिली। सीमा अब बहुत संघर्ष कर रही थी, बेरोजगार थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। सविता ने उसे गले लगाया और उसकी परेशानी पूछी। सीमा ने कहा, मुझे समझ नहीं आता क्यों कोई मुझे काम नहीं देता। सब कहते हैं मैं समय की पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं तो बस किस्मत को दोष देती रही। सविता ने सोचा कि इसे एक मौका देना चाहिए और बोली, आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरी सरकारी तिजोरी से जितना भी किताबें और स्कॉलरशिप फॉर्म उठा सको उठा लेना। यह मौका सिर्फ आज के लिए है। सीमा बहुत खुश हुई और घर भागी अपनी माँ को यह बात बताने। माँ ने कहा, जल्दी जा। लेकिन सीमा बोली, पहले कुछ खा लूं, भूख लगी है। खाना खाते खाते उसे नींद आ गई। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेती हूँ, समय तो बहुत है। लेकिन वह 2 घंटे सो गई। जब उठी तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और निकली। तेज धूप में उसे गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी, थोड़ा सुस्ता लूं। वहां ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। वह फिर सो गई। 4 घंटे और। जब जागी तो सूर्य डूब रहा था। वह भागते हुए लाइब्रेरी की ओर गई, लेकिन गेट बंद हो चुका था। सूर्यास्त हो गया था और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह वहीं बैठकर रोने लगी, अपनी ही लापरवाही को कोसते हुए। अनामिका ने कहानी पूरी की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब शांत था। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब से वह हर पल की कद्र करेगा। अर्जुन घर गया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वह अब टाल मटोल नहीं करता था। वह हर दिन को अपने सपनों के लिए जीने लगा। उसका आत्मविश्वास लौटा और उसके माता पिता और शिक्षक भी उस पर गर्व करने लगे। उसने सीखा कि समय वाकई सोने से भी कीमती है और जो इसका सम्मान नहीं करता, समय उसे बर्बाद कर देता है। हम सभी के जीवन में समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक यात्री 1 मिनट की अहमियत तब समझता है जब उसकी ट्रेन छूट जाती है। एक छात्र 1 साल की कीमत तब समझता है जब वह परीक्षा में असफल होता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी मंजिल पा लेते हैं। जो नहीं करते वे पछताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों तो आज से, अभी से शुरुआत करें। क्योंकि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं जहां हूं वहां आने में मुझे 20 साल लगे। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। और याद रखिए, टाइम इज नॉट रिफंडेबल, यूज इट विद इंटेंशन। समय वापस नहीं आता, इसलिए इसे उद्देश्य के साथ जिए। अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, लेकिन अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो समय तुम्हारे सपनों को भी बर्बाद कर देगा। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम समय को अपना मित्र बना लें। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता, और जो नहीं करते उनके पास केवल पछतावा ही बचता है। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है, अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो आज से ही संकल्प करो, मैं समय का सम्मान करूंगा, मैं टाल मटोल को छोड़ दूंगा और मैं अपने हर दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानूंगा। क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो हर मिनट का मूल्य जानते हैं। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही वो चीज है जिससे जीवन बना है। अब चुनाव तुम्हारा है, समय को बर्बाद करना है या उसका सही उपयोग करके खुद को शानदार बनाना है।